आज ये प्रश्न अगर आपने छोड़ दिया तो आपका एग्जाम में 1 नंबर कम होने वाला है। बोर्ड पे जो सवाल आप देख रहे हैं ये वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में रिपीट किया जाता है। आज ये जो प्रश्न है इसे मैं आपको टोटल 3 मेथड से बताने वाला हूँ, यानी इस वीडियो के खत्म होते होते आपको इस क्वेश्चन का 3 तरीका मालूम होने वाला है कि किस तरीके से क्वेश्चन को ये सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड चलिए ये जानते हैं। मेथड नंबर 1, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में, बी और सी किसी काम को मिलकर 5 दिन में और सी और ए किसी काम को मिलकर अगर 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मेथड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कितना ही बड़ा डिजिट क्यों ना दिया रहे, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो दिया हुआ है ये तीनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 इंटू 5 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते चाहिए, यानी 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 2 यानी 10 और 4 इंटू 2 यानी 8। और ये जो भी आ रहा है ये रिजल्टेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं कि क्या आता है आंसर। 5 चौके 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80 ऊपर हो गया और नीचे आपका हो जाएगा 20 और 10 30 और 3 38। इसको जब आप काटिएगा तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8 40 और 19 दूनी 38। और इसको जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली निकल के आने वाला है, यानी 19 दूनी 38 और डिवाइडेड बाई 2/19। ये आपका आंसर आपके हाथ में आ गया। अब देखिए मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि इसको और किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। आइए, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं और सी और ए किसी काम को 2 दिन में अगर कर रहे हैं तो तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड के साथ में जुड़ जाएगा, राइट हैंड साइड के साथ में जुड़ जाएगा और आपको आपका आंसर तुरंत दिखने लग जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए और तीनों के एक एक दिन का काम हम लोग निकालेंगे, यानी ए प्लस बी के एक दिन का काम 1/4, बी प्लस सी के एक दिन का काम 1/5 और सी प्लस ए के एक दिन का काम 1/2। समझ में आ रहा है? अब देखिए तीनों को जोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड के साथ में जुड़ेगा तो आप देखिएगा कि 2 बार ए रिपीट हो रहा है, 2 बार बी रिपीट हो रहा है और 2 बार सी रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, और ये आपका ऐड हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/2। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 1/4 1/5 1/2, इसका एलसीएम कितना आएगा देखिए 20 निकल के आने वाला है एलसीएम इसका, डिवाइडेड बाई 4 5 20, 5 चौके 20 और 2 दाम 20, तो कितना हो गया ऊपर में देखिए 5 4 9 और 10 19/20। और इस साइड में जो 2 है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 और ये हो जाएगा 19/40। ये जो है हमारा एक दिन का काम निकल के आ रहा है, क्योंकि सबको हम एक दिन के काम में हम लोग किए हुए हैं, तो पूरा काम निकालने के लिए इसको जस्ट पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 40/19, 2/19। यही है आपका आंसर कि तीनों मिलकर 2/19 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ये रहा आपका मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 3 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा तो शायद आपको एक और नया तरीका पता लग जाएगा। आइए देखते हैं। आइए मेथड नंबर 3, ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में करता है, यानी उसके एक दिन का काम 1/4, बी प्लस सी किसी काम को 5 दिन में करता है, यानी उसके एक दिन का काम 1/5 और सी प्लस ए किसी काम को 2 दिन में करता है तो उसके एक दिन का काम 1/2। अब देखिए इक्वेशन नंबर अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो 1 और 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों को आपस में हम लोग घटा देंगे। घटा देने से क्या होगा देखिए, बी के साथ में बी कैंसिल हो जा रहा है और a माइनस सी इस साइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 1/4 माइनस 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे जब एलसीएम हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1/20 और इधर हो गया a माइनस सी बराबर 1/20। इसको हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले के साथ में सॉल्व कर देंगे। थर्ड वाला क्या है आपके पास में देखिए, c प्लस a इज इक्वल टू 1/2। इसको सेम जो सेकंड वाला मेथड हम आपको बताएं अब यूज करने वाले हैं
कि दोनों को आपस में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि एक में प्लस सी है और एक में माइनस सी है। ये देखिए ये आसानी से कट जाएगा जोड़ने से, और a मिलके आपके पास में आ जा रहा है 2a, और 2a बराबर कितना आ रहा है 1/20 प्लस 1/2। ये 1/20 प्लस 1/2 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? 2a बराबर एलसीएम आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 10, यानी 11/20, और इधर 2a है तो a बराबर कितना आ रहा है 11/40। देखिए आपके पास में 11/40 a बराबर निकल के आ गया। हम लोगों को निकालना क्या है? a प्लस b प्लस c। तो a ऑलरेडी जब आ गया है सर, तो b प्लस सी तो हमारे पास में पहले से था ही, बस उसको ऐड कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। यानी ये वाले को इसमें ऐड कर देंगे, a प्लस b प्लस सी। देखिए a बराबर कितना था 11/40, और b और c बराबर क्या है 1/5, यानी 11/40 प्लस 1/5। सॉल्व करने से इसका एलसीएम हो जाएगा 40, 11 प्लस 5 8 40, 8 यहाँ पे लिखेंगे, और ये हो गया 19/40, यानी आंसर आ रहा है 40/19। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये तीनों मेथड पसंद आया होगा। कौन सा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मैं हमेशा लेके आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में नए मेथड्स के साथ।